हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे क्लास 6 का चैप्टर 4 जिसका नाम है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। इसकी एक्सरसाइज करेंगे 4.3। ठीक है। और 4.3 का पहला क्वेश्चन बोलता है आपको कि नेम द एंगल इन द फिगर, यानी कि आपको जो फिगर दिया गया है, फिगर कौन सा है, ये वाला। ठीक है। और इसके क्या बताने हैं, नेम बताने हैं। तो नेम हम देखो एक एंगल के ना दो तरीके से बताते हैं। अच्छा, एंगल क्या होता है इसको पहले समझ लो। एंगल होता है जैसे कि मान लो एक लाइन यहाँ से स्टार्ट की और इसी पॉइंट से, इस पॉइंट का नाम कितना है ओ और इस पॉइंट का नाम कितना है ए, और इसी पॉइंट से आपने दूसरी एक लाइन खींच दी, या लाइन सेगमेंट बोल लो या रे बोल लो या फिर लाइन बोल लो। ठीक है। तो इधर पे देखो दोनों, एक हो गई बी। ठीक है। ओ बी, ओ ए और ओ बी का कॉमन पॉइंट कौन सा है, ओ। तो इन दोनों के बीच में जो कॉमन पॉइंट पर जहां पे दोनों लाइनें मिल रही हैं उसको हम क्या बोलेंगे, एंगल। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये जो जगह बनी ना दो लाइनों के ज्वाइंट के बीच में, ये जो होता है ये हमारा एंगल कहलाता है। अच्छा, इसको हम नाम कैसे देंगे, तो देखो एक तो आप लिख सकते हो एंगल ओ। ठीक है। ये जो साइन होता है वो एंगल का होता है। एंगल साइन कैसे बनाते हैं, एक लाइन ऐसे खींची एक लाइन ऐसे खींची, ये बन गया हमारा एंगल। ठीक है। क्लियर। तो ये हो गया हमारा एक तो नाम, इसको हम दे देंगे एंगल ओ। और दूसरा नाम हम देते हैं, इसको रखेंगे बीच में। दूसरा नाम देने के लिए हम क्या करेंगे, एक ये हो गया और दूसरा नाम, यानी कि आप ये लिखो या हम जो लिखने वाले हैं वो लिखें। दोनों का मतलब क्या है कि हम इसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है। बी ओ ए, बी ओ ए। ठीक है। या तो आप ऐसे लिख दो या आप ऐसे लिख दो। क्लियर, समझ में आया। अब देखो, अब इसका जो आपको दिया गया है डायग्राम, इसमें नाम लिखने हैं। तो हम कॉपी में कैसे मेंशन करेंगे, देखिए। जैसे हमने डाला सॉल्यूशन। ठीक है। यहाँ देखो, एक तो ये, एक लाइन ये और एक लाइन ये दिख रही। तो यहाँ पे एक जी बनेगा, ये क्या होगा हमारा एंगल डी होगा, एंगल डी। तो इसे हम लिखेंगे एंगल डी या, ठीक है, या और सी डी ए, क्या, एंगल सी डी ए। ठीक है। दूसरा एंगल कहाँ बनेगा, ये बनता है, एक लाइन ये और एक लाइन ये, इसके बीच में जो जगह है ये वाली, ये हमारा एंगल कौन सा बना, ए। तो इसको हम या तो एंगल ए लिख दो, और नहीं तो तुम इसको लिख सकते हो डी ए बी, डी ए बी। कुछ सीखा, यानी कि जो एंगल है उसे हमें बीच में लिखना है। ठीक है। और जो एंगल के यहाँ से जो लाइन का लास्ट वाला पॉइंट है, ये लाइन इस लाइन से बन रहा है, एक इस लाइन सेगमेंट से बन रहा है, इसका लास्ट पॉइंट कौन सा है, डी। इसका लास्ट पॉइंट कौन सा है, डी। तो इन दोनों का नाम से स्टार्ट करो, यानी डी ए बी, डी ए बी लिख दो या बी ए डी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है। समझ में आया, इन दोनों का नाम हो गया। अब देखो तीसरा एंगल कहाँ बन रहा हमारा, इन दोनों लाइन के बीच में, यानी कि एंगल बी। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल बी और लिखेंगे ए बी सी या सी बी ए, कुछ भी लिख दो, सी बी ए। अब चौथा एंगल कहाँ बन रहा, इन दोनों लाइन के बीच में बना ना एंगल सी, तो लिख दो एंगल सी, एंगल सी। और एंगल सी को तुम कैसे लिखो, डी सी बी, डी सी बी। ठीक है, समझ में आया। पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है आपसे। दूसरा क्वेश्चन बोलता है इन द गिवन डायग्राम। ठीक है। जो आपको डायग्राम दिया है, कौन सा डायग्राम दिया है, ये इस डायग्राम की बात कर रहा है। उसने आपको क्या बताया, नेम का पॉइंट बताना, मतलब नेम द पॉइंट। अब कौन से पॉइंट बताने हैं, कैसे पॉइंट बताने हैं, वो आगे देखो, आगे पढ़ो। ए वाला पार्ट, ए वाले पार्ट में आपसे बोला है कि इन द इंटीरियर ऑफ डी ओ ई। डी ओ ई कहाँ है, ये है डी ओ ई। इंटीरियर मतलब क्या होता है, अंदर में। ठीक है। यानी कि एंगल डी ओ ई के अंदर में आपको कहीं पॉइंट दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, ये देखो ए दिखा ना। यानी कि इसके अंदर में आपको देखना है कि कौन सा पॉइंट है। तो हमें दिख गया कौन सा पॉइंट है, ए। तो हम सेकंड का सॉल्यूशन डालेंगे, सेकंड का ए वाला। ठीक है। और लिखेंगे सीधा क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन लिखना, उसके बाद डायग्राम बनाना, उसके बाद ए पॉइंट डालना कि इन द इंटीरियर ऑफ डी ओ ई, डी ओ ई लिखना। उसके बाद सीधा आंसर क्या लिखोगे, ए पॉइंट क्या। ठीक है, लिखो। लिखा हमने क्या, सॉल्यूशन ए वाले का। ठीक है। अब हमने देखा कि इन द इंटीरियर। अब बताओ इनके अंदर हमें क्या लिखा है, ए। तो सॉल्यूशन डालोगे सीधा क्या, आंसर, सॉल्यूशन डालोगे और लिखोगे ए। ठीक है, सिंपली। बी वाले का सॉल्यूशन कैसे लिखोगे, बी वाला क्वेश्चन आपसे बोला है कि
इन द एक्सटीरियर, क्या, एक्सटीरियर ऑफ DOE, डी, डी कहाँ है भाई, सॉरी सॉरी सॉरी, डी नहीं है, EOF है। एक्सटीरियर मतलब क्या था, बाहर में। अब इंटीरियर मतलब कि इस एंगल के अंदर में देखना था, अब हमें बाहर में देखना है, तो EOF की बात कर रहे हैं। तो अब क्या करेंगे हम, EOF को देखेंगे। देखो EOF, इसके अंदर हमें कुछ नहीं लेना देना है, ठीक है, क्योंकि हमसे क्या पूछा है, बाहर में कौन सा बिंदु दिख रहा है। फिर बाहर में देखो हमें कौन सा दिखा, एक तो C दिख गया, एक A दिखा और एक D दिखा, दिखा ना, ये 2 3, इसको नहीं गिनेंगे क्योंकि ये क्या है, समझ में आ रहा है ना, ये एंगल बनेगा यहाँ पे, तो इसको हम नहीं काउंट करेंगे। हमसे पॉइंट पूछा है तो हम पॉइंट देखेंगे। एक तो C है, D है और A है। तो सीधा आंसर लिखोगे क्या, बी पार्ट डालोगे, यहाँ पे लिखोगे सीधे D, ठीक है, C और A। क्लियर। सी वाले में देखो, ऑन एंगल EOF, EOF, EOF जो लाइन है ना, दोनों लाइन, रे या लाइन पे जो भी आपको पॉइंट दिख रहे हैं उनका नाम बताना है। तो हमें कौन कौन से पॉइंट दिखे, F दिखा, O दिखा, B दिखा और E दिखा। तो लिख दो F, देखो FOBE या EBOF, कुछ भी लिख दो, ठीक है, EBOF, ये हमारा सेकंड पार्ट में पड़ गया, ठीक है। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या बोला आपको कि आ रफ डायग्राम, ठीक है, रफ डायग्राम बनाना है ऑफ टू एंगल सच दैट दे हैव, मतलब कि तुमको एक रफ डायग्राम बनाना है जिस, और उसमें क्या शो करना है, टू एंगल शो करना है। टू एंगल का मतलब क्या है कि इस टाइप से कुछ भी आकृति बनानी है और दो एंगल होने चाहिए हमारे पास, इस टाइप से शो करना है, ठीक है। और कुछ कंडीशन दी है, जैसे कि हमें दो एंगल तो बनाना ही है, लेकिन हमारे पास क्या होना चाहिए, 1 पॉइंट, ओनली एक पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। कितना पॉइंट होना चाहिए, एक पॉइंट। तो एक पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, देखो किस टाइप का डायग्राम बनाएंगे हम, एक पॉइंट चाहिए हमको कॉमन, तो हम क्या करेंगे, एक लाइन खींच देंगे और एक ये और एक ये बन गया, एक ये बन गया। यहाँ पे जो कॉमन पॉइंट है वहां पे O दे दिया, यहाँ पे दे दिया DABDC, ठीक है। एक पॉइंट, एक कॉमन पॉइंट है दोनों के लिए। अगर हम एंगल का नाम लिखेंगे तो एंगल का नाम क्या होगा हमारा, एंगल COD। हालांकि इसको लिखना नहीं है क्योंकि ये हमें डायग्राम में दिख रहा है, उन्होंने डायग्राम हमसे बनाने के लिए बोला है, ठीक है। तो हम सिर्फ डायग्राम ही बनाएंगे, हम आपको समझाने के लिए बता देंगे एंगल COD और एंगल BOA। इसमें बताओ कॉमन पॉइंट तुम्हें कितने दिखे, एक ही दिखा ना, OO। समझ में आया, इसको लिखना नहीं है, बस समझना है। एक कॉमन पॉइंट दिख गया और दो एंगल बन गए, यानी कि हमारा पहला वाला कंडीशन फॉलो हो गया। दो एंगल बना दिया और 1 पॉइंट इज कॉमन भी दिखा दिया कि हाँ एक ही पॉइंट दोनों में क्या है, कॉमन है, ठीक है। अच्छा, इसमें देखो बहुत से बच्चे बोलेंगे मैम ये तीसरा डायग्राम भी तो बन रहा है, एंगल बन रहा है, लेकिन उसने हमसे ये बोला है कि दो एंगल दिखाना है। ऐसा नहीं बोला कि ओनली दो ही एंगल दिखाओ, तीन एंगल भी हो सकते हैं। आपसे दो एंगल बोला है, एक पॉइंट बोला है, मैं दिखा दिया। क्लियर। अब देखो दूसरा पूछा है 2 पॉइंट इन कॉमन। अब हमें बनाने तो दो ही एंगल है, लेकिन उसमें 2 पॉइंट कॉमन दिखाना है। तो हम क्या करेंगे इसको बनाने के लिए, देखो दूसरा वाला, ये पहला वाला है ए वाला, ठीक है, ये बी वाला, इसमें हमें 2 पॉइंट दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ मान लो O पॉइंट लिखा, यहाँ से एक लाइन खींची, ठीक है, यहाँ से एक ऐसे लाइन खींची और एक ऐसे लाइन खींची, ठीक है। O हो गया, यहाँ पे A दे दिया, यहाँ B दे दिया नाम, यहाँ C दे दिया, ठीक है, इन पॉइंटों को। तो यहाँ पे देखो, अब हम इस एंगल को, दो एंगल बन गए हमारे, तो हम इसको नाम देंगे क्या, COB, COB। फिर दूसरा एंगल का नाम देंगे BOA, BOA। देखो यहाँ पे 2 पॉइंट BO और यहाँ पे भी 2 पॉइंट BO, 2 पॉइंट कॉमन दिखे और हमारे 2 पॉइंट कॉमन दिखे और दो एंगल भी बने, बने कि नहीं, बिल्कुल बन गए। समझ में आया, इसको लिखना नहीं है, बस इन्हीं को दिखा देना तो हो जाएगा काम। लिखना हो तो लिख भी सकते हैं, सोचने की नहीं लिखना है, मतलब सिर्फ हमसे एंगल बनाने के लिए बोला है, हमने एंगल बना दिया। अब बताना है तीसरे में कि 3 पॉइंट इन कॉमन, 3 पॉइंट कॉमन दिखाना है। देखो 3 पॉइंट कॉमन दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, एक सेम ऐसे ही बना देना, जैसे ये बनाया वैसे बना लो। एक लाइन खींची, एक लाइन खींची और एक लाइन खींची, ठीक है, ऐसे, ठीक। इसके बाद
यहाँ पे ओ नाम डाला, यहाँ पे ए डाल दिया, यहाँ पे बी डाल दिया, यहाँ पे सी डाल दिया, और यहाँ पे एक और पॉइंट डाल देना कुछ भी, डी। क्योंकि अगर आपसे 2 के बाद 3 बोले, 4 बोले, तो हम जो बीच वाली लाइन है ना उसमें पॉइंट डाल दिया करो, तो हमारे उतने ही पॉइंट फिर कॉमन हो जाएंगे दोनों के लिए। ठीक है, समझ में आया? यहाँ पे भी हमारे 2 एंगल बन गए और 2 कॉमन पॉइंट। देखो अगर तुम बोलोगे यहाँ पे सी ओ डी और फिर बोलोगी बी ओ ए, तब भी डी कॉमन आ रहा। अगर सी ओ बी बोलोगी तब भी डी कॉमन आएगा। अगर आप बोलोगी डी ओ ए तब भी बी कॉमन आएगा। 2 पॉइंट कॉमन आएंगे दोनों में। क्लियर? अब डी वाला देखो, डी वाले को कैसे करेंगे। डी वाला आपसे बोला है कि 4 पॉइंट इज कॉमन। बनाना 2 एंगल है लेकिन हमें 4 पॉइंट कॉमन दिखाना है। 4 पॉइंट कॉमन दिखाने के लिए भी हम क्या करेंगे, जो बीच वाली लाइन होगी उसमें ही 4 पॉइंट डालेंगे। देखो एक यहाँ पे डाला ए बी सी, ठीक है, ये डाला ए बी सी। अब यहाँ पे मान लो डी डाल दो और यहाँ पे ए डाल दो, तो 4 पॉइंट कॉमन, एक ओ हो जाएगा, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, 3 और एक 4 पॉइंट कॉमन हो जाएंगे। ठीक है, पांचवा बोला कि एक रे हमें कॉमन बतानी है ई वाले में। तो देखो क्या करेंगे हम, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, और इसके लिए एक रे कॉमन, ए ओ बी और सी, दोनों में कौन सा पॉइंट रे कॉमन है, ये वाला ओ सी। इस एंगल के लिए भी ओ सी और इस एंगल के लिए भी ओ सी है ना, इसके लिए भी ओ सी और इसके लिए भी ओ सी है। और यही हमारा क्या है, लास्ट आंसर और लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। यहाँ से हमारा चैप्टर 4 होता है कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।